बोकारो दिन भर में आज चास मुफस्सिल थाना की पुलिस ने क्यों किया 3 लोगों को गिरफ्तार, बताएंगे। बालीडीह में सड़क हादसे में एक शख्स की हुई मौत, ये भी बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। साथ ही साथ जैना मोड़ चास रोड के किनारे स्थित किराना दुकान में कैसे लगी आग, ये भी जानेंगे। आपके जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे। खबरों में आज बोकारो जिले के 9 प्रखंडों पर भी नजर होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार शाम निधन हो गया। 74 साल के लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक का हाल ही में हृदय का ऑपरेशन हुआ था। शनिवार को पटना में उनका अंतिम संस्कार होगा। आयुर्वेद से कोरोना के इलाज पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उठाए सवाल, सरकार के दावे का मांगा सबूत। भारत में कोरोना मामले 69 लाख के पार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए विकास दर बढ़ने की उम्मीद जताई है। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया है। मुंबई पुलिस ने फर्जी टीआरपी रैकेट के भांडाफोड़ करने का दावा किया है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 326 अंक और निफ्टी 79 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 50 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 400 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। पूर्व रेलवे की ओर से झारखंड, बिहार और बंगाल में दुर्गा पूजा 2020 से पहले 12 अक्टूबर से 3 स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है, जिसमें बिहार के लिए एक ट्रेन है। पूर्व रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार सियालदह नई दिल्ली सियालदह सुपरफास्ट एसी एक्सप्रेस, हावड़ा जमालपुर हावड़ा स्पेशल और मालदा दिल्ली मालदा स्पेशल ट्रेन खुलने जा रही है। चारा घोटाले के कई मामले में रांची के रिम्स के केली बंगले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को शुक्रवार हाईकोर्ट ने एक मामले में जमानत दे दी। हालांकि वे अभी जेल में ही रहेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के बाद उन्हें इस केस से अधिक सजा काट लेने के कारण जमानत दे दी गई। राज्य में कोरोना मामले की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि इसकी रफ्तार थोड़ी हल्की हुई है। अब तक राज्य में 90,486 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। मृतकों के आंकड़े 807 हुए। वहीं ठीक होने के रिकवरी रेट 88.70% यानी 80,265 हुए। ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। चास मुफस्सिल थाना की पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सीदाबाद मोड़ के पास एक व्यक्ति को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा था और उसकी निशानदेही पर उन्होंने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है और 3 बाइक भी बरामद की गई है। बोकारो जिला में मोटरसाइकिल की चोरी की घटना में लगी है। यहाँ भी मोटरसाइकिल चोरी, उसी में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार चेकिंग वगैरह काफ़ी हो रही है। एक गश्ती के दौरान ही सीधाबाद मोड़ के पास एक संदिग्ध अवस्था में मोटरसाइकिल ले जाते हुए सनातन महतो को पकड़ा गया। तो उसने पकड़ा गया, फिर जांच पड़ताल किया गया तो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ चोरी पर मोटरसाइकिल है। फिर उसी के आधार पर 2 मोटरसाइकिल 2 लोगों के पास, खुशबूलाल महतो और राजू महतो के पास ही 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई। बोकारो के सेक्टर 12 के हनुमान नगर के एक घर में शुक्रवार को आबकारी विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी अवैध शराब बरामद किया। हमारे सब इंस्पेक्टर सदर के हैं प्रवीण कुमार चौधरी, उन्हीं को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर हनुमान नगर स्थित थाना 12 में किसी घर में अवैध तरीके से भारत निर्मित विदेशी शराब को संचित कर रखा गया था, जिसे अवैध तरीके से बाजार में बेचा जाता। वहां छापामारी की गई अपनी टीम के द्वारा, जिसमें 67 पेटी भारत निर्मित विभिन्न ब्रांडों का भारत निर्मित विदेशी शराब बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 5.5 लाख रुपया है। बालीडीह के गुड्स शेड के पास गुरुवार को सड़क हादसे में हाईवा की चपेट में आने से 35 साल के एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर रोड को जाम कर दिया, जिसके बाद बालीडीह पुलिस ने लोगों को मुआवजा दिलाए जाने और कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बालीडीह क्षेत्र के आरिफ हुसैन साहब यहाँ मस्जिद है, वहाँ आए थे कुछ मजार, वहाँ आए थे तो यहाँ से बैक हो रहे थे। तो इधर जो कोल्ड शेड में ट्रांसपोर्टिंग चलता है कचरा वाली, उसमें एक ट्रक
नंबर मिल गया है और वो तेजी लापरवाही से चलाते हुए इसको रौंदते हुए भाग गया। जो भी इंश्योरेंस का ये है, हम लोगों को 1 वीक के अंदर इसका कागजात को रिपोर्ट के साथ डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ दे देना है और वो प्रक्रिया कंपनसेशन का शुरू करवा देना। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने गुरुवार को सेक्टर 2 के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में वायु सेना दिवस मनाया। इस मौके पर सभी लोगों ने मिलकर राफेल के डिजाइन में खास तौर पर बनाया हुआ केक काटा और सभी वीरों को याद कर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया। आज भारतीय वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस है और हम बोकारो के पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्य आज इस महती दिवस को एक पूरे जोश के साथ कोरोना महामारी के समय में भी जो गाइडलाइंस है उसको पालन करते हुए मना रहे हैं। हमारे लिए ये बड़ा ही गर्व का दिन है। स्थानीय क्रांतिकारी बेरोजगार संघ के बैनर तले आज संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर चास मुफस्सिल थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। उनसे हम लोग प्रार्थना किए कि भाई सिविल केस को कभी क्रिमिनल में चेंज मत कीजिए, सिविल को सिविल में भेजिए, क्रिमिनल को क्रिमिनल में भेजिए, नहीं तो बहुत लोगों को, शरीफ और गरीब लोगों को तकलीफ होगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मैं करूँगा और आश्वासन भी दिया। 21 का एग्जाम्पल भी दी और ठीक है, इसका भी पक्ष में रखूँगा। बोकारो इस्पात कामगार यूनियन एटक ने आज बोकारो स्टील के प्रशासनिक भवन के सामने दुर्गा पूजा से पहले कार्यरत मजदूरों को बोनस की राशि देने की मांग को लेकर रैली निकाली। बोकारो इस्पात कामगार यूनियन की ओर से हम लोगों ने 5 सूत्री मांग पत्र दिया है प्रबंधन को, जिसमें मुख्य मांग है कि दुर्गा पूजा 17 तारीख से शुरू है। दुर्गा पूजा के पहले 25,000 बोकारो स्टील के परमानेंट मजदूरों को दिया जाए, पेमेंट किया जाए। साथ ही साथ आज कारखाना को चलाने वाले ठेका मजदूर हैं, क्योंकि बोकारो स्टील में 9,000 मात्र मजदूर हैं और 30,000 ठेका मजदूर हैं, तो ठेका मजदूरों को भी 10,000 बोनस दिया जाए। आपको मालूम है कि सेल जब से बना है तो एक परिपाटी रही है और बोकारो में खास करके कि इसको पूजा बोनस के नाम से हम लोग जानते हैं। अभी तक प्रबंधन के द्वारा कोई मीटिंग सीटिंग आपसी बातचीत कोई अभी तक नहीं तय हुआ कि लॉकडाउन पीरियड में भी मजदूरों ने 2,500 करोड़ रुपया मुनाफा कमा के सेल के मजदूरों ने दिया है। इसलिए डंके की चोट पर AITUC कहती है कि कमाए हैं हम तो हमारा हक आपको देना होगा और दुर्गा पूजा के पहले 25,000 बोनस पेमेंट कीजिए। बोकारो में शुक्रवार को विस्थापित संयुक्त मोर्चा और झारखंड विकास मंच ने BSL प्रबंधन से मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने और विस्थापितों को स्थापित करने के साथ साथ नौकरी में बहाली करने की मांग को लेकर रैली निकाली। उनके कानों तक पहुंचाया जा रहा है कि विस्थापित को ठगने और फुसलाने का ये नियत पालना बंद करो, इसलिए कि विस्थापित ने तुम्हारा नियत को अच्छी तरह से नाप लिया है। और मैं आग्रह करूंगा जिला प्रशासन से, मेरा निवेदन रहेगा, BSL प्रबंधन आज भी अपने हट से बाज नहीं आ रहा है, तो इसके लिए विस्थापित को क्या करना चाहिए, ये मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ। ये हमारे मंच की ओर से, मोर्चा की ओर से जो हमने घोषणा किया है, हमने जो आगाज दिया है कि आज हम एक टेलर के रूप में ये बोकारो BSL प्रबंधन कुंभकर्ण को ये चेतावनी देने आए हैं। ये बहुत सोते हैं, इसको जगाने आए हैं और विस्थापित समस्या में समझाने आए हैं कि यदि समाधान नहीं करोगे तो क्रांति आगे की ओर जाएगी, निश्चित है क्रांति आगे की ओर जाएगी और वो क्रांति होगा 15 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन के लिए ADM बिल्डिंग को जाम किया जाएगा। साथ ही साथ बोकारो स्टील प्लांट के सभी गेटों को अनिश्चितकालीन जाम करने का यह निर्णय हमने लिया है। और क्रांतिकारी तोहनिक साथ हो तुम निवारण जी, आज के सभा के अध्यक्षता हम नाम निवारण जी से ले कि निवारण जी आज की सभा का अध्यक्षता करता है।
बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। निर्वाचन पदाधिकारी ने शुक्रवार को चंद्रपुरा प्रखंड के उन बूथों का भ्रमण किया जहां पिछली बार वोट कम हुआ था। वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर अधिकारियों को जागरूकता कार्यक्रम करने का निर्देश भी दिया। अधिसूचना जारी होने के बाद आज से प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। गुरुवार को बीएसएल के मानव संसाधन विकास केंद्र में सुरक्षा विभाग की ओर से व्यवहार आधारित सुरक्षा पर ऑब्जर्वर अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जहां व्यवहार आधारित सुरक्षा की महत्ता पर प्रकाश डाला गया, वहीं सुरक्षा के प्रति हर समय जागरूक रहने का संदेश भी दिया गया। साथ ही कोरोना महामारी को लेकर यातायात विभाग के स्टील स्टेशन में सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। झारखंड के कई इलाकों में आज सुबह की शुरुआत हल्की धुंध के साथ हुई। आसमान में बादल और धूप की आंख मिचौली चलती रही, जिस कारण हवाओं में उमस भरी गर्मी लोगों ने महसूस की। शाम होते ही झारखंड के कई इलाकों में बारिश ने दस्तक दी। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई इलाकों में 24 घंटे में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अब जान लेते हैं झारखंड राज्य के 4 बड़े शहरों का तापमान। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। आपका वीकेंड खुशगवार हो। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।